वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में वीवीओ सेमेस्टर 5 में जिसका भी डीएससी पेपर 2 में डेमोक्रेसी इन इंडिया है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए जिसका वीवीओ सेमेस्टर 5 में डीएससी पेपर 2 में डेमोक्रेसी इन इंडिया है उसको पता होगा कि उसका विद्या का इस पेपर मार्केट में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे में उस स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत होता है एग्जाम पर तैयारी करने में। और देखिए आप लोग का जो एग्जाम है वो आप लोग का एग्जाम 17 फरवरी को है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है। ऐसे में आप लोग को हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इससे भी पहले हम आपका एग्जाम का तैयारी करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग कोर 11 कोर 12 और जिसका भी डीएससी पेपर 1 में कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स था उसका अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग को जितना भी क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बस उसी के अंदर से आया था। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हम मात्र आप लोग को जो क्वेश्चन देते हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में जो बनाना पड़ता है वो मात्र 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है और 6 से 7 क्वेश्चन के अंदर ही आप लोग का क्वेश्चन जो सारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम वैसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा संभावना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हमको पता है। देखिए लेकिन हम आप लोग का जो कोर 11 और कोर 12 और जिसका भी डीएससी पेपर 1 में कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स था उसका तैयारी नहीं करवा पाए थे। ठीक है, यानी कि उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे, बस आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे। बस उसी के अंदर से सारा क्वेश्चन आया था लेकिन हम उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवा पाए थे। लेकिन डेमोक्रेसी इन इंडिया जिसका भी डीएससी पेपर 2 में इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को करवा देंगे। ठीक है, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन में आपका सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए सबका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और अच्छे से हम तैयारी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हम कितना अच्छे से इसका आंसर जो आप लोग को बताते हैं बहुत ही सरल और साधारण शब्द में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का हम बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्रजातांत्रिक चिंतन के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत में है। ठीक है, और दूसरा या में जो लिखा है उसमें देखिए आधुनिक भारत है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो या तो प्राचीन भारत में प्रजातांत्रिक चिंतन के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए, ये पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में प्रजातांत्रिक चिंतन के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए हम वीडियो को लास्ट तक आप लोग को मात्र इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग उतना ही पढ़ के जाइएगा, आप लोग को अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा करें। ठीक है, यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद का महत्व को समझाए। ठीक है, तो हम आप लोग को बस एक क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, आप लोग बस उसी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो उसी आंसर को लिख दीजिएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है हित समूह से क्या समझते हैं, इसकी भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए आप लोग को इसमें मात्र हम 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें से भी आप लोग को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप लोग को उसी को देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का अंतर स्पष्ट करें। देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं और गुणों का वर्णन करें, या फिर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है, देखिए इसमें से हम आप लोग को 7 क्वेश्चन बताएं। ठीक है, 7 क्वेश्चन, सातों का सातों VVI। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि इतना तो तैयारी नहीं कर सकते इतना कम टाइम में, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आप लोग को बताते हैं कि देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्रजातांत्रिक चिंतन के उद्भव और विकास का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम 2 क्वेश्चन दिए हैं कि प्राचीन भारत, एक है आधुनिक भारत। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 1 नंबर वाला है। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में प्रजातांत्रिक चिंतन के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको करके जाना है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर जो हम करवा देंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा करें। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, यानी कि भारतीय राजनीति में जातिवाद पूछा जाएगा या फिर जाति पूछा जाएगा। ठीक है, हम जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे बस उसी का आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। देखिए यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा। ठीक है, कि भारतीय राजनीति में व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें, ये क्वेश्चन ज़्यादा संभावना क्या आएगा। ठीक है,
लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है कि आधुनिक भारतीय राजनीति में पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्तमान वाला, ठीक है। उसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। उसके बाद राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। देखिए जितना भी हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद देखिए 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को कौन सा क्वेश्चन को देख के जाना है, तो इसमें से आप लोग को देख के जाना जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कि संसदीय शासन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात रहे आप लोग को 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, ठीक है। आप लोग को सातों को देख के जाना है, और सातों का क्वेश्चन आंसर जो है हम 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को करवा देंगे, ठीक है। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास जैसे हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसका VBO सेमेस्टर 5 में DSE पेपर 2 में डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो। और देखिए वीडियो में अगर अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो हम जितना भी हो सकता है उतना आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे जाए। क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग का सेमेस्टर 5 है, ठीक है, अगर आप लोग फेल कर जाएगा यानी प्रमोट कर जाएगा तो आप लोग का 1 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम आप लोग के लिए पूरी तरह से मेहनत करेंगे, ठीक है।